दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक जोहार, निष्पक्ष विचार, निडर आवाज। आज की खास रिपोर्ट। अन्य राज्यों की तरह ही झारखंड में भी मूल निवासी एवं नियोजन नीति की मांग जायज। जयराम महतो। झारखंड भाषा आंदोलन के नायक क्रांतिकारी युवा नेता टाइगर जयराम महतो से दैनिक जोहार ने खास बातचीत की। उनका कहना है कि झारखंडी की मांग जायज है और यह मांग कोई नया नहीं है। अन्य राज्यों में जिस प्रकार से मूल निवासी और नियोजन नीति का प्रावधान संविधान के अनुरूप है, ठीक उसी प्रकार से झारखंड में भी झारखंडियों की मांग है जो पूर्ण रूप से न्याय संगत है। जयराम महतो एक युवा नेता बनकर उभर रहे हैं और लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या जयराम राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं? क्या जयराम को भी फंडिंग प्राप्त हो रहा है? और अगर झारखंड में मूल निवासी व नियोजन नीति कोई भी पार्टी लागू नहीं करती है तो क्या जयराम स्वयं चुनाव में भाग लेंगे? इन सभी सवालों पर आइए जानते हैं जयराम महतो का क्या कहना है। देखिए, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ संस्कृति, भाषा, बोली, नियम, खान पान, पहनावा के आधार पर बहुत सारी विविधताएं हैं। लोग एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं और उन्हीं भारत को कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये माने अनेकताओं में एकता, ये भारत की पहचान है। भारत के लोग अनेकों विभागों में बटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी यूनिटी है। और हमारा कर्तव्य जो भारतीय संविधान का है, सभी की जो डाइवर्सिटी है उसको यूनिटी में तब्दील करने का। तो अगर आप जिस शब्द का आपने जिक्र किया है कि बहुत सारे लोग झारखंड में रहते हैं जो यहाँ के नहीं हैं, तो मेरा सीधा सा प्रश्न होगा कि ये केवल कानून, ये नियम, ये संविधान का हवाला केवल झारखंड के लिए क्यों? आप मणिपुर जाइए, अरुणाचल प्रदेश जाइए, वहाँ इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। आपकी जानकारी के लिए हम अपने मोबाइल में पीछे रखे हैं इनर लाइन परमिट। तो ये जो दोहरी नीति है, केवल झारखंडियों को क्यों बताया जाता है कि भाई आप बाहरी भीतरी का खेल कर रहे हैं? यहाँ अरुणाचल प्रदेश में स्पष्ट है, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है या फिर जो उनका तंत्र है जो काम करता है कि हम कब एंट्री करेंगे और कब वहाँ से वापस आएंगे। तो इसी एक ही देश में, तो चूँकि ये उचित भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। निसंदेह अगर विकसित राज्य के लोग वहाँ जाके रहेंगे तो निश्चय वहाँ उनके हक अधिकार को छीनेंगे और वे धीरे धीरे वहाँ आधिपत्य हो जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर भारत का संविधान भी है तो सभी लोगों को उनके क्षेत्र में सुरक्षित रखना संविधान का जिम्मा है। तो झारखंडियों को झारखंड में सुरक्षित रखना भी संविधान का जिम्मा है। तो इसलिए चूँकि झारखंड में अनुसूची 5 के लागू होने के बावजूद भी यहाँ की ज़मीनों का अतिक्रमण हो रहा है। और रही बात कि भाई बहुत सारे लोग रहते, ठीक है, अच्छी बात है, हमने कब मना किया है? हमने रोजी रोजगार के लिए मना नहीं किया है, हमने यहाँ व्यापार के लिए मना नहीं किया है, लेकिन रहने बसने का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ की सेटलमेंट हो जाएगी और यहाँ की जो आबादी है उस पर ये हावी हो जाएगी। क्योंकि इन चीज़ों का आपको इसलिए मानना होगा क्योंकि जो बड़ी आबादी यहाँ आ रही है अन्य राज्यों की, वो एक विकसित, हमसे विकसित राज्य के लोग हैं। हम लोग काफ़ी पिछड़े तबके के लोग हैं और वे जब हमसे आकर हमारी परस्पर हमारे क्षेत्र में रहेंगे, हमारी भाषा और उनकी भाषा निस्संदेह टकराएगी, हमारी परंपरा उनकी परंपरा टकराएगी और कहीं ना कहीं एक संघर्ष देखने को मिलेगा। तो उससे अच्छा है भारत का संविधान को ही हवाला लें कि सभी की अपना अपनी आइडेंटिटी है, राज्यों की अपनी अपनी पहचान है। और देखिए, हमारे लोग अभी बहुत सारे लोग हमारे तमिलनाडु में रहते हैं, केरल में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, तेलंगाना में रहते हैं, मतलब हिंदुस्तान के हर कोने में झारखंड के लोग रहते हैं। तो मैं सीधा ये सवाल, चूँकि मामला न्यायालय का है, तो हम न्यायालय से पहला सवाल यही करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, क्या जो हमारे लोग तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें वहाँ मतदान का अधिकार है? क्या वहाँ उन्हें सरकारी नौकरियों में लाभ का अधिकार है? क्या वहाँ हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, परंपरा को संरक्षण का अधिकार है? जी नहीं, क्योंकि गुजरात गुजराती का है, वहाँ गुजराती कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। महाराष्ट्र मराठी कल्चर के लिए, मराठी भाषा के लिए, मराठी मानुष के लिए है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक उसी प्रकार झारखंड यदि झारखंडी का है, ये बात हम कहते हैं, तो पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। न्याय संगत है और ये संवैधानिक है। अन्य राज्य हैं, जिस प्रकार अन्य राज्यों के लोगों को उस राज्य में, अभी देखिए बिहार की बहाली आई है टीचर की, वो स्पष्ट लिखा है कि केवल बिहार के निवासी ही इसकी योग्यता रखते हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री का बयान आया है, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है, पंजाबी भाषा को महत्व दिया है। तो ये वास्तविकता है, भारत राज्यों का देश है और सभी राज्यों की अपने अपने कुछ कल्चर हैं, अपने अपने कुछ नियम हैं। क्योंकि सीधा सा बात है कि आप मारुति का चक्का ट्रक में नहीं फिट कर सकते हैं, ट्रक का चक्का बस में फिट नहीं कर सकते हैं। सबका एक अपना अपना पहचान है, अपनी अपनी आइडेंटिटी है। ठीक उसी प्रकार पंजाब का अपना अलग कल्चर है, उसका अलग रहन सहन है, खान पान अलग है। ठीक उसी प्रकार बिहार, यूपी, बंगाल का है और झारखंड का अलग है। तो हम लोग भी चाहते हैं जो मेरा अलग कल्चर है, मेरी जो अलग भाषाएं हैं, मेरी जो अलग परंपराएं हैं, उसे संवैधानिक हस्तक्षेप करते हुए, न्यायालय हस्तक्षेप करते हुए उसे सुरक्षित रखे और संरक्षित रखे। नहीं तो आने वाला फ्यूचर क्या होगा, हमारी भाषाएं, हमारी परंपराएं और हमारे जो मूल पहचान है
वो मिट जाएगी और हो भी रहा है। आज त्योहारों की बात करें, जो हमारे त्यौहार हैं वो तो धीरे धीरे अब लुप्त होने लगे हैं। जो अन्य राज्यों से त्यौहार यहाँ चल कर आए, चूँकि मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि त्यौहार को कहीं ना कहीं लोग धार्मिक एंगल देते हैं, तो मैं चाहूँगा कि धार्मिक, ये सांस्कृतिक लड़ाई है, ये आइडेंटिटी की लड़ाई है, यहाँ धार्मिक बात नहीं होगी। लेकिन लॉजिकली मैं कहना चाहूँगा, जो पर्व बंगाल की हवाओं से उड़ते हुए आया, जो बिहार की हवाओं से उड़ते हुए झारखंड में आया, आज उन्हें यहाँ एक बहुत बड़ी पकड़ बना ली है यहाँ के संरक्षण में। तो निश्चय क्या होगा, यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ के जो पर्व है, त्यौहार हैं, यहाँ की जो भाषाएं हैं, वो विलुप्त के कगार पर है। और आंकड़े कहते हैं, यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2050 तक झारखंड की 8 भाषाएं स्वतः नष्ट हो जाएंगी। खोटा, कुड़माली, आपका मुंडारी, बिरोहरी, बिरजिया, असुरी, इस प्रकार की 8 भाषाएं हैं, 9 भाषाएं हैं जो आने वाले सालों में लगभग या तो नष्ट हो जाएंगी, या तो वजूद कम हो जाएगा, या तो फिर उनकी जो लोगों में उस भाषाओं के प्रति जो प्रेम है, मोह है, वो खत्म हो जाएगा। कारण कि सरकार उन भाषाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। तो कोई भी जो देश बनता है, राज्य बनता है, कोई भी संविधान बनता है, तो उसमें पहला होता है कि उस इंसान की पहचान को सुरक्षित रखना है। तो उस इंसान की पहचान कहीं ना कहीं संस्कृति और सभ्यता के आधार पर, परंपरा के आधार पर टिकी होती है। और हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं, कहीं नहीं, वो स्पष्ट है, पूरे हिंदुस्तान से हमारी एक अलग संस्कृति रही है, आज भी है। 1865 में कानून आया था, इंडियन सक्सेशन एक्ट। उस कानून को छोटा नागपुर में लागू नहीं किया गया था कि यहाँ के लोगों की अलग धार्मिक शैली है, अलग सांस्कृतिक शैली है, और हमें उस कानून से मुक्त रखा गया था। तो इन बात को मानना होगा कि हमारी पहचान अलग है, भिन्न है, और आज हम वही भिन्न पहचान मांग रहे हैं कि भाई झारखंडी कौन है, वो कौन एग्जिस्ट करता है, कि आखिर झारखंडी कौन है। कोई भी आएगा 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कोई एंट्री करेगा, अवैध तरीके से झारखंडी कहलाएगा, ये कहीं ना कहीं सरासर अन्याय है, गैरकानूनी है। यदि राजनीति किए बिना अगर हमारा हक अधिकार हमें मिलता है, तो हम लोग राजनीति में आने का जहमत नहीं लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में आना यानी आपका व्यक्तिगत जीवन समाप्त हो जाना। और हम लोग अभी छात्र हैं, अभी चाहेंगे कि हम लोग का कुछ व्यक्तिगत जीवन हो, हम अपने व्यक्तिगत जीवन को जी सके। तो इसलिए पहला प्रयास, अगर सरकार कानून बनाती है तो राजनीति करने का, राजनीति में आने का, चुनाव लड़ने का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। लेकिन यदि सरकार कानून नहीं बना पाती है, तो निश्चय ही झारखंड की जनता करवट लेना चाहती है, झारखंड की जनता एक बदलाव चाहती है, और उस बदलाव में अगर माटी से आह्वान होगा, और उसमें अगर हम लोगों को, विशेषकर मुझे भी अगर अपनी भूमिका अदा करनी पड़ी, रोल अदा करना पड़ा, तो सोचेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा इंटेंस नहीं है। हम लोग चाहेंगे जिस प्रकार भाषा वापस हुआ 1932 के खतियान को डेडलाइन मानते हुए, आपको जो उचित लगे समीक्षा करते हुए एक क्राइटेरिया तय करें कि झारखंडी आखिर है कौन, कौन झारखंडी नहीं है, झारखंडी बनने की, झारखंडी मान्यता की प्रक्रिया क्या होगी, जिससे एक बहुत बड़ी आबादी, जो अंदरूनी आंकड़े कहते हैं कि 36,000 आबादी प्रत्येक साल झारखंड में आके निवास कर जाती है, वोटर आईडी बना लेती है, जाति आवासी बना लेती है, यहाँ की पहचान को बना लेती है। और इससे क्या होगा, वो बड़ी आबादी एक दिन इन फ्यूचर निश्चय है यहाँ की आबादी से टकराएगी। नियोजन के नाम में, रोजगार के नाम में, भाषा संस्कृति के नाम में, परंपरा के नाम पे एक दिन निश्चय ही टकराएगी। तो हम लोग चाहेंगे, सबका अपना अपना बाउंड्री लाइन है। डुरंड रेखा है बांग्लादेश और भारत के बीच, मैकमोहन रेखा है आपका चीन और भारत के बीच, रेड क्लिप रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। यानी रेखा ठीक उसी प्रकार हम चाहते हैं झारखंड बिहार, उड़ीसा झारखंड, बंगाल झारखंड के बीच जो सीमा है, उस सीमा को सलामत रखें, क्योंकि वही सीमा कहीं ना कहीं उस पार के लोगों को भी संरक्षित रखेगी और उन लोगों से हमें भी संरक्षित रखेगी। और नहीं, अगर चाहते हैं आपके हम लोग गलत हैं, तो फिर ऐसा कीजिए, आप ये जो बाउंड्री वाल है इसे खत्म कीजिए। भारत के सभी राज्य एक होंगे, एक कानून होगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये केवल प्रेसिडेंट, अमेरिका के तर्ज पर प्रेसिडेंट नियम चले, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होगा। नेताओं से यही कहेंगे, उनके घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके काजू किशमिश बादाम खाने वाले, उनको कहिए सड़क पे लाके आंदोलन करें, देखते हैं जनता उन्हें चाहती है। ये कोई राजनीतिक इंटेंस नहीं है, ये कोई प्री प्लानिंग नहीं है, ये एकाएक, चूँकि हम लोग मुद्दे पर बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जनता भूखी है, जनता शोषित है, जनता पीड़ित है, इसीलिए उन्होंने लाइक किया है, उनके दर्द को हमने बात किया है। बाकी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके भी बड़े बड़े बेटे हैं, आइए देखते हैं कितनी राजनीति करते हैं वो, कितना लोग उनको पसंद करते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, लोगों, आप ज़बरदस्ती लोगों को प्यार नहीं पा सकते, इस बात को रखिए। आज अगर जनता प्रेम कर रही है तो भाई कुछ कारण है, ज़बरदस्ती अगर प्रेम पाया जाता तो फिर बात ही कुछ और। देखिए, पहला बात इसलिए क्योंकि जो बिहार की स्थानीयता तय हुई है, क्योंकि हम लोग बिहार से कट के अलग हुए। अगर दो भाई में अगर प्लॉट का बंटवारा होता है तो बीच का जो रेखा होती है, जिसे हम लोग आर कहते हैं अपनी भाषा में, तो उस पर दोनों का अधिकार होता है।
जैसे अगर कोई बाउंड्री होती है तो आंगन में अगर बीच में आया तो आंगन के इस पार एक भाई का भी अधिकार होता है उसका, लेकिन बीच की जो बाउंड्री है उस पर दोनों का अधिकार होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम बिहार से ही कट के अलग हुए हैं और बिहार ने अपना आधार 1932 को तय किया है, तो फिर अगर झारखंड उसी आधार को तय करना चाहे तो अनुचित क्यों? दूसरी बात, अभी देखिए 800 साल पुराने पुरातत्व विभाग की बात करें या तो मैंने खनन हो रहा है कि अपनी संस्कृति को और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलिए हम अपना पुरानी संस्कृति हमको 800 साल पुरानी है उसे हम लोग खोद के निकाल रहे हैं। जब आप 800 साल पीछे जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति है, तो हम तो 1932 की बात कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं? देखिए जेएमएम सरकार जब स्टार्टिंग था तो लोगों की उम्मीद थी कि चूंकि बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी जिसका केंद्र में सरकार है और अन्य राज्यों में भी सरकार है, एक बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी कभी छोटे राज्य का विकास के नहीं सोचती है, वो छोटे छोटे मामलों पे ध्यान नहीं देती। और झारखंड का मामला उनके लिए छोटा ही, अगर नहीं होता तो सबसे ज़्यादा सरकार बीजेपी की रही है, वो 32 को या तो खतियान आधारित नीति को परिभाषित कर चुकी होती है। लेकिन चूंकि बड़ी पार्टी है, बड़ी सरकार है, वो छोटी छोटी बातों पर तुल नहीं देगी। लेकिन उम्मीद थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, जल जमीन जंगल की सरकार, ये हमारी सुनेगी। लेकिन नतीजा कुछ और हुआ। जेएमएम में परिवाद बहुत चरम पे हावी हुआ। भले एक आदिवासी सेंटीमेंट खेला जाता है, लेकिन अब आदिवासी भी समझेंगे कि आदिवासी केवल मुखौटा है, मोहरा बनाया जा रहा है एक भावना को, बाकी सब तो विकास उनका निजी हो रहा है। अब तो पहले परिवार में 4-5 सदस्य तक सीमित था, विधायक, राज्यसभा, तो मुख्यमंत्री मिला के अब तो साली, सहलज और जीजा होने के नाम से भी खनन पट्टा, तो कहीं जमीन लीज, तो बहुत सारे मामले भी सामने आ रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में सामने आएंगे कि एक बहुत बड़ी फहरिस्त सामने आएंगी जिसमें हेमंत बाबू के जो हैं उनके रिश्तेदार के नाम पर कहीं आपका लॉज मिलेगा, तो कहीं आपका अपार्टमेंट मिलेगा, तो कहीं आपका यूनिवर्सिटी मिलेगा, कहीं कॉलेज मिलेगा, कहीं मेडिकल मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो केवल एक परिवार का विकास हो रहा है। और दूसरी बात, वो बात करते हैं 32 के खतियान की, वे बात करते हैं झारखंडी की, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, चाहे सुप्रियो भट्टाचार्य की बात करें, कोई और एक पिंटू चिंटू नाम आता है, जो भी लोग हैं, क्या वे आंदोलनकारी हैं? नहीं है। उनका ना नाखून उखड़ा है, ना उनका बाल उखड़ा है, ना उन्होंने कभी सभा किया है, ना कभी वे जेल गए हैं, ना पुलिस का डंडा खाए, ना लाठी खाए हैं। वे आंदोलनकारी नहीं हैं। तो इसलिए स्वीकार करना होगा सरकार को कि उन्होंने केवल वादे करती है, लेकिन वादों को धरातल पर नहीं लेके आती है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो उनकी खुद है। आज सबसे ज़्यादा अगर लूट खसोट है तो झारखंड में जेएमएम की सरकार में बनी हुई है। धनबाद का ही कुछ दिन पहले का रिपोर्ट है, 600 करोड़ था, शायद अखबार में पढ़े कि 600 करोड़ प्रति महीना कोयले की लूट हो रही है। साहेबगंज में देख रहे हैं कि चोरी छिपे गिट्टी आपका बॉर्डर के उस पार जा रहा है। आपका सारंडा के वनों में प्रत्येक दिन 100 पेड़ सखवा के काटे जा रहे हैं। जल, जमीन, जंगल, पत्थर, पहाड़ सब संकट में हैं। यहाँ लोग टूट पड़े हैं यहाँ के संसाधनों को लूटने में। कारण यह भी है, लूट के पीछे कारण यही है कि जेएमएम की सरकार लगभग ये मान चुकी है कि इसके बाद शायद वो भविष्य में सरकार ना बना पाए, ऐसा वो फील कर रही है। दूसरी बात, उसका और कहीं सरकार नहीं है, ना केंद्र में है, ना किसी अन्य राज्य में है। यानी उसको जो रिसोर्स आएगा, जो आमदनी होगी, क्योंकि ये तो आपको स्पष्ट जानना होगा, आज अगर सत्ता सरकार का मतलब ये पैसे कमाना और अपने जीवन को आलीशान बनाना, तो उनके लिए और कहीं स्रोत नहीं है। तो इसलिए वो चाहेगी इन 5 सालों में जितना अकुत धन जमा कर सके करने की पूरी चेष्टा करेगी और उसी नीति के तहत जो काम कर ही रही है। अगर होता कभी पहले, चलिए एक बार कोई BMW कार लेके आई, चलिए वहाँ तक ठीक था, लोग भी मानेंगे भाई वे मंत्री लोग हैं, BMW कोई बुरी बात नहीं है। अब क्या होता है, फॉर्च्यूनर लेके आते हैं, अब कुछ दिन बाद ऑडी लेके आते हैं। तो भैया ये मैसेज क्या जा रहा है? यहाँ भूख से बिलक रहे छात्र आपको नहीं दिख रहे हैं। 5 साल से हमारा धनबाद जिला, हजारीबाग जिला में होमगार्ड के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, सारा चीज़ हो चुका है, उनका बैंक अकाउंट खुल चुका है, अब वैकेंसी अभी तक नहीं दे पाए। 5 साल उनकी बाल पकने लगे हैं। अरे भाई, आपने कभी स्टूडेंट के दर्द को नहीं समझा है और आप लगातार BMW से, ऑडी से लेके फॉर्च्यूनर तो लेके आ रहे हैं। यानी मैसेज यही है, एकदम सत्ता का आनंद लेने के लिए आए हैं। जो सत्ता की चाशनी होती है, जो मलाई होती है, खाने में, पीने में, मजा करने में ये सरकार फिलहाल व्यस्त है। झारखंड में जितने भी पार्टियों ने रोल किया है, आज झारखंड में जितनी भी पार्टियों ने रूल किया है, उन पर किसी पर भी विश्वास करने की योग्य जनता नहीं है। और जनता एक बदलाव की ओर देख रही है। जनता चाहती है करवट हो झारखंड की राजनीति में और एक परिवर्तन हो। जिस प्रकार दिल्ली में परिवर्तन हुआ, तो इस टाइप से झारखंड में भी लोग परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन झारखंड की समस्या भी है कि झारखंड में थोड़ा सा एजुकेशन थोड़ा सा कम है। आज लोग भावनाओं में बह जाते हैं, गांव तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाया है। इसलिए दिल्ली की तर्ज पर यहाँ बदलाव की सोचना थोड़ा सा बेईमानी होगी। लेकिन फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि नए झारखंड में एक नया बदलाव हो, ऐसा बदलाव हो जो कम से कम इनसे, जिन्होंने अभी तक रूल किया है, उससे कुछ बेहतर हो और एक बेहतर सरकार, बेहतर नियमावली बना सके जो छात्रों के कम से कम हित में हो। नहीं तो सीटें बिके जाएंगी। जैसा सीट होगा, डीएसपी का सीट यदि 1 करोड़ में बिकेगा तो दरोगा का 20 लाख में, तो बीडीओ का 50 लाख में। ये क्रम चलता है। भले आप पेन पेपर ये बातें सामने नहीं आएंगी, लेकिन अंदर खाने से ये बातें आती हैं और इनमें सच्चाई भी है, आप इसको झुठला नहीं सकते हैं।
हमको आज तक समझ में नहीं आया कि इसमें फाइनेंस कहाँ आया। मानव श्रृंखला की बात करते हैं, सब लोग अपने घर से गए थे। आप मानव श्रृंखला जो 50 किलोमीटर का रेंज था, आप वहाँ एक बार वापस जाएं। आप ही नहीं, झारखंड के तमाम चैनल वापस जाएं उस रेंज में जहां मानव श्रृंखला आयोजित की गई थी, यानी आपका महुदा मोड़ से नगेन मोड़ तक, और उसके बिल्कुल 1 किलोमीटर में जितने गांव हैं, प्रत्येक छोटा बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, उसके सामने माइक खड़ा कीजिए और उससे पूछिए कि आप कैसे गए थे। सब यही कहेंगे कि हम लोग अपना दम पे गए थे। कोई पैदल गया था, कोई अगर टेम्पू भी गया था, तो गांव वाले जिस तरह मेला देखने के लिए चंदा उठा के जाते थे, उसी तर्ज पे मानव श्रृंखला में लोग अपने चंदे से आए हैं। कोई पॉलिटिकल फंडिंग नहीं हुआ है। और ये हम नहीं, आप खुद एकदम पूरे झारखंड राज्य के जितने चैनल्स हैं वो जाएं उस क्षेत्र में जहां मानव श्रृंखला आयोजित की गई थी, जहां 4 लाख की भीड़ जमा हुई थी। सब लोग, चूंकि सबके हक अधिकार की बात है, सभी लोगों ने देखा कि झारखंड को केवल और केवल लूटा जा रहा है, तो वे मुद्दों के साथ आए थे, वे अपने दर्द को देखा था, इसलिए वे आए थे और बिल्कुल अपने दम पर आए थे। तो इसलिए ये लोग, चूंकि आंदोलन को डाइवर्ट करना सदियों से इतिहास रहा है, चाहे भारत मूवमेंट की बात करें या झारखंड मूवमेंट की बात करें, कुछ लोगों का जीवन ऐसे ही अच्छा चलता है। आप मुगल काल की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, जो कुलीन वर्ग था उसका कभी भी गुलामी से फर्क नहीं पड़ा है। आज भी अगर भारत गुलाम हो जाएगा तो मुझे लगता है 10% लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जिसे हम लोग किसान, कामगार, मजदूर वर्ग करते हैं, फर्क उन्हें पड़ता है। तो इसीलिए वे लोग कहेंगे फंडिंग वगैरह, बाकी ऐसा कुछ नहीं। बाकी अगर मेरे सभाओं की बात करें तो आप उन सभाओं में चले जाएं, स्वतंत्र होकर मुझसे पूछिएगा, हम आपको लिस्ट दे देंगे कि मेरा कहाँ सभा होने वाला है। वहाँ पूछिएगा कि भाई कहाँ से सभा आयोजन हो रहा है, क्योंकि मेरा काम होता है वहाँ जाके उनको जागरूक करना, जनसभा करना। मैं अपने घर से जाता हूँ और मैं अपना कहीं हार्डली के 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तो 500 से लेकर 2000 में पेट्रोल खर्च बहन हो जाता है। तो इतना मोटा मोटी हम लोग भी मैनेज कर सकते हैं, इतने भी मतलब सामर्थ्य है हमारे मित्रों में। बाकी ऐसा फंडिंग से कोई प्रश्न नहीं है। आए तो आप जांच कर सकते हैं, ऐसे भी ईडी जांच कर रही है। आइए, मेरा सारा अकाउंट, मेरा सारा घर आके जांच कर ले।